दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगस्त के महीने में कौन सी सब्ज़ी उगाई जाती है। आज की वीडियो में मैं 25 से 28 अलग अलग सब्जियों के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि मैं अपने टेरेस गार्डन में हर साल उगाती हूँ और इस बार भी उगाऊंगी। तो दोस्तों, आज उन सब्जियों की जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मैं आगे लगाने वाली हूँ अगस्त के महीने में। साथ ही ये भी बताऊंगी कि मिट्टी कैसे बनानी है, कौन सी खाद डालनी है, किस पौधे के लिए कौन से ग्रो बैग का चयन करना है और कैसे उन्हें लगाना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में पौधा लगाने से लेकर उनकी हार्वेस्टिंग तक की जानकारी बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है संजू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तन्वी किचन एंड टेरेस गार्डन। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी कर दे प्रेस, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगस्त में कौन कौन सी सब्ज़ी हम अपने टेरेस गार्डन या फिर किचन गार्डन में लगा सकते हैं। अभी जो है जुलाई का महीना ख़त्म होने वाला है और जल्दी अगस्त शुरू होने वाला है। अगस्त में पूरे भारत में जो है कि बारिश का मौसम होता है और हम अगस्त में जो भी सब्जियां लगाएंगे उनसे हमें पूरी सर्दी जो है उनसे हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। तो कुछ सब्जियों की जो है पौध पहले तैयार की जाती है और कुछ के जो बीज हैं उनको डायरेक्ट मिट्टी में लगाई जाती है, बोई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैसी सब्जियों के बारे में जिनको कि डायरेक्ट उनके बीजों को हम मिट्टी में बो सकते हैं, जैसे कि लौकी, जिसे बीटर गाउट भी कहते हैं। तो लौकी लगाने के लिए जो है 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग, गमले या फिर किसी बड़े टब का चयन कीजिए और लगभग 7 से 8 दिन में पौधे जो है बीज से बन जाते हैं और 70 से 80 दिन में आपको लौकी की हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। लौकी जो है एक बेल वर्गीय पौधा होता है, तो इसको रस्सी या फिर क्रीपर नेट का सहारा ज़रूर दें। और लौकी की जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती है, इसलिए इसे जो है बड़े ग्रो बैग में लगाएं। दूसरी है कद्दू। कद्दू भी लौकी की तरह ही होती है, तो इसे लगाने के लिए भी आपको जो है 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग लेना है और लगभग 80 से 85 दिन में इसकी भी हार्वेस्टिंग आपको मिलने लगेगी। इसे भी रस्सी या फिर क्रीपर नेट का सहारा ज़रूर दें। ऐसा करने से जो है इनकी लताएँ अच्छी फैलती हैं और फिर उनसे हमें अच्छी हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। आप चाहें तो इसका हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, इसलिए आप अपने गार्डन में एक से अधिक लौकी, खीरा, कद्दू इस तरह के पौधों को लगाएं। अगली जो है वो है लोबिया, जिसे लॉन्ग बीन्स भी कहते हैं। इसकी भी बीज को डायरेक्ट हम अपने गमले में लगा सकते हैं और इसी के लिए 18 बाई 18 इंच का जो है गमला या ग्रो बैग आप ले सकते हैं। तो लोबिया कुछ इस तरह की होती है दोस्तों, और उसके पत्ते इस तरह के होते हैं। जो नए गार्डनर हैं उनको नहीं मालूम होगा, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। तो अगली जो है सब्जी, और देखिए इस तरह से इसमें लगती है। अगली सब्जी जो है वो है करेला। करेला भी एक बेल वर्गीय सब्जी है। तो अभी जितनी भी सब्जियां मैं बता रही हूँ वो सारी बेल वर्गीय ही हैं। तो देखिए इसके लिए भी आपको जो है 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग लेना है और एक गमले में आप 2 पौध लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका विकास होता है। और इससे लगभग इसके बीज जब हम डालते हैं तो 10 से 15 दिन में इसके बीज निकल जाते हैं और 70 से 80 दिन में जो है इससे हमें हार्वेस्टिंग मिलने लगती है और इसे भी किसी डंडे या फिर रस्सी की सहायता की ज़रूरत होती है। आगे जो है नेक्स्ट है हमारी तुरई या गिलकी। इसे लगाने के लिए 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग लेना है और इसकी हार्वेस्टिंग जो है आपको 70 से 75 दिन के बाद मिलने लगेगी। इसके अलावा आप लगा सकते हैं इस समय पेठा। पेठा भी बहुत ही अच्छी होती है और सर्दियों में बहुत ही अधिक मात्रा में उसकी फसल उपजाई जाती है और इसकी जो है पेठा की हार्वेस्टिंग जो है 70 से 80 दिन में आपको मिल जाएगी। पेठा की बहुत सारी डिशेस बनती हैं, उसकी बड़ी बनती है, फिर मुरब्बा वगैरह बनाया जाता है।
अगली जो है खीरा, तो खीरा को भी हर महीने आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। इसके लिए आपको 15 बाय 15 इंच का ग्रो बैग लेना और 50 से 60 दिन में जो है आपको खीरे की हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। तो ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनके बीज को हम डायरेक्ट जो है गमले में लगा सकते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं उन सब्जियों के बारे में जिनकी पहले पौध तैयार की जाती है, उसके बाद उसे लगाया जाता है। और आप इस समय जो है अगस्त के महीने में लॉन्ग बीन्स के अलावा जो है ये सेम की फली, जिसको बीन भी कहा जाता है, तो सेम की फली भी आप लगा सकते हैं। और सेम की फली जो है बहुत तरह की होती हैं, वाइट, पर्पल, ग्रीन, तो आपको जो भी पसंद है उसे आप लगा सकते हैं। और अब जो है इसे सहारे की ज़रूरत है, तो इसे जल्दी हम सपोर्ट दे देंगे। तो इस तरह से जो है आप अपने पौधों को लगा सकते हैं अपने गार्डन में। अगली जो है वो है टमाटर। तो टमाटर को लगाने के लिए पहले इसकी पौध तैयार की जाती है, और इसकी पौध जब तैयार हो जाए, जब ये 5 से 6 पत्तों का हो जाए, तो इसे किसी 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में लगाएं। और लगभग आपको 60 से 70 दिन के बाद टमाटर की हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस समय टमाटर ज़रूर लगाएं दोस्तों। और साथ ही टमाटर की बेल को डंडे की सहायता ज़रूर दें, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगली जो है वो है बैगन। तो बैगन की भी पहले जो है पौध तैयार की जाती है, और इसके लिए आपको 25 से 30 इंच का ग्रो बैग लेना है। 25 से 30 दिन में इसकी पौध आपकी तैयार हो जाएगी। और 12 बाय 12 इंच का आपको गमला लेना है, ग्रो बैग लेना है। और इसे कभी भी आप अगर लगाएं बैगन के पौधे को, तो किसी बड़े ग्रो बैग या गमले का चयन करें, क्योंकि ये एक लंबा चलने वाला पौधा है, लगभग 1.5 से 2 साल तक ये चलता है, और इससे हमें लगातार हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो इसके लिए आप जो है बड़े ग्रो बैग का चयन करें। अगली है हमारी मिर्ची। तो मिर्ची की भी पहले पौध तैयार की जाती है, और लगभग 25 से 30 दिन में इसकी पौध जब तैयार हो जाए, तो इसे 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। और लगभग 60 से 70 दिन के बाद मिर्ची से हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। मिर्ची की पौध की अगर आप अच्छे से केयर करते हैं, तो ये भी आपको जो है 1-2 साल तक हार्वेस्टिंग दे देगा। तो इस तरह से आप मिर्ची इस समय लगा सकते हैं। और मिर्ची की बहुत सारी वैरायटी होती है, काली मिर्ची, गोल मिर्ची, वाइट मिर्ची, तीखी मिर्ची, कम तीखी वाली, लंबी, पतली, बहुत सारी वैरायटी आती है मिर्ची की। तो आपको जो पसंद है उसे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अचारी मिर्ची भी होती है। तो इस समय आप हर तरह की मिर्ची को लगा सकते हैं अपने गार्डन में। अगली जो है वो है हमारी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की भी पहले पौध तैयार की जाती है, और शिमला मिर्च और मिर्च के जो पत्ते होते हैं लगभग सेम होते हैं देखने में, बस उसकी फ्रूटिंग जब आती है तब समझ में आता है कि कौन सा पौधा है। तो इसके लिए भी आपको 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग लेना है। और इसमें देखिए अब फ्लावरिंग शुरू हो गया है दोस्तों। इसके अलावा जो है आप अभी लगा सकते हैं फ्रेंच बीन। तो फ्रेंच बीन्स के लिए भी आपको जो है 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग लेना है, और लगभग 60 से 70 दिन के बाद जो है फ्रेंच बीन्स से आपको हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। उसके बाद आप अभी फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, इन सारे सब्जियों को इस समय आप अगस्त के महीने में अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इन सब की भी पहले पौध तैयार की जाती है, और फिर जब आपकी पौध जो है 20 से 25 दिन के बाद तैयार हो जाए, तो उसे लगभग 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं कुछ लीफी वेजिटेबल जो कि इस समय हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहली है प्याज। ये हरी वाली प्याज है, और इसे इस तरह से प्याज के कंद से ही लगाया जाता है। तो इस समय प्याज में जो इस तरह के स्प्राउट हो जाते हैं, उसे ही हम हरे प्याज के लिए लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसे जो है नॉर्मली इस तरह से आपको मिट्टी में दबा देना है, और फिर आपको लगभग 15 से 20 दिन में ही आपको हरे प्याज की हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। अगली है हमारी लाल चौलाई। तो आप लाल चौलाई, हरी चौलाई इस समय लगा सकते हैं। जितने भी पत्तेदार सब्जियां उन सबको आप लगा सकते हैं। और इन सब्जियों के लिए जो है आपको
आप अपने हिसाब से लंबाई ले सकते हैं और चौड़ाई जो है वो कम से कम 6 इंच का होना चाहिए। अगली जो है वो है पालक। पालक के लिए भी आप अपने हिसाब से चौड़ाई ले सकते हैं और गहराई जो है वो कम से कम 6 इंच का होना चाहिए। इनकी जड़ें ज़्यादा नहीं होती, इसलिए कम गहराई में भी ये आसानी से हो जाते हैं। पालक आप लगाएं तो थोड़ा सा पानी का ध्यान रखें, ज़्यादा पानी में ये जो है गल जाते हैं। तो पालक आप इस समय लगा सकते हैं। पालक के बीज देखिए कुछ इस तरह से होता है और इनके बीजों को डायरेक्ट ही इस तरह से आप अपने गमले या फिर ग्रो बैग में लगा सकते हैं और ऊपर से हल्की सी मिट्टी का लेयर डाल दीजिए। अगली जो है वो धनिया है। तो धनिया के बीज इस तरह से होते हैं और इसको लगाने से पहले जो है किसी भारी तली वाले बर्तन से या फिर पत्थर से आप हल्का हल्का इसको जो है इसके ऊपर रगड़ दें, जिससे वो 2 टुकड़ों में बट जाए, 2 हिस्सों में बट जाए। उसके बाद इसको लगाएंगे तो धनिया जो है अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा। और इसे लगाना भी बहुत आसान है। इसके लिए भी आपको कम से कम 6 इंच के चौड़ाई वाला ग्रो बैग लेना है और धनिया भी इसमें बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा और सर्दियों में इसकी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। लगभग ये 40 से 45 दिन में आपको धनिया की हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अगली जो है सरसों। तो इस समय जो है आप अगर लीफ के लिए, इनके पत्तों के लिए सरसों उगाना चाहते हैं तो इस समय आप सरसों भी लगा सकते हैं। आप काली या फिर पीली सरसों भी इस समय लगा सकते हैं, जिसका जो सर्दियों में जो इसकी भाजी होती है पत्तों की वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही शरीर को गर्म रखता है। तो इसमें आप सरसों लगा सकते हैं। साथ ही मेथी इस समय आप लगा सकते हैं और सर्दियों के मौसम में मेथी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो मेथी आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। इसके लिए भी आपको ज़्यादा गहराई वाले गमले को नहीं लेना है, मिनिमम आप 6 इंच का ले सकते हैं। अगली जो है वो मूली है। तो मूली के लिए आपको जो है वाइट मूली के लिए 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग लेना है, क्योंकि इसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई में बढ़ती है, तो इसके लिए थोड़ा गहरा जो है आपको कंटेनर लेना है। साथ ही आप यहाँ पे लगा सकते हैं गाजर। गाजर के लिए भी आपको 12 बाय 12 इंच का गमला लेना है। और अगर आप छोटी गोल वाली जो लाल कलर की मूली होती है उसे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है 6 इंच का ग्रो बैग काफ़ी होगा, क्योंकि उसके जो है कंद जो बनते हैं वो छोटे छोटे सलगम के जैसे बनते हैं। अगली जो है वो है अरबी। तो अरबी को उसके पत्तों के लिए भी लगाया जाता है और उसके कंद के लिए भी, आप दोनों का ही उपयोग कर सकते हैं। अरबी लगाने के लिए उसको इसके राइजोम यानी कि अरबी से ही उगाया जाता है। जब अरबी में इस तरह के जो है स्प्राउट हो जाए तो उसे ही आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और लगभग 30 से 35 दिन में इसके पत्तों की हार्वेस्टिंग आपको मिलने लगेगी और लगभग आपको 140 से 150 दिन के बाद अरबी की हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो इस समय जो है अगस्त के महीने में आप अरबी लगा सकते हैं और इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको कम से कम 18 बाय 18 इंच का ग्रो बैग लेना है। साथ ही इस समय आप कुछ फूलों वाले पौधे भी लगा सकते हैं, जैसे अपराजिता, गेंदा, फिर हो गया गुलदाउदी, 9 o'clock, रेन लिली फ्लावर, बहुत सारे फूल हैं, तो इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। रही बात मिट्टी की, तो मिट्टी के लिए आप जो है मिट्टी में कोकोपीट हो गया या फिर गोबर की खाद या फिर किचन कंपोस्ट, जो भी खाद है उसको मिलाकर आप अपनी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीम की खली भी अपनी मिट्टी में मिला सकते हैं। नीम की खली मिलाने से क्या होगा कि पौधों की जड़ों में इन्फेक्शन, जो कीड़ों का जो फंगस वगैरह का जो समस्या आता वो नहीं लगता है, तो आप नीम की खली मिला सकते हैं। नीम की खली ना उपयोग करना चाहें तो आप जो है नीम के सूखे पत्तों का भी उपयोग कर सकते हैं अपने गार्डन में, जो कि नेचुरल होती है और उसके लिए आपको मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू।